दोस्तों, सोचिए अगर किसी लड़की की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें टूटती चली जाएं और जब उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में सुकून आने वाला है, तभी किस्मत उससे और भी बड़ा इम्तिहान ले ले, तो उस लड़की पर क्या गुजरती होगी। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि बेबस नूर अपने गमों को भुलाकर जुल्फिकार शाह के साथ नई जिंदगी की शुरुआत तो कर लेती है। पर दोस्तों, कहानी यहीं से और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि भले ही अंजुम फूफो ने नूर की जुल्फिकार के साथ रुखसती कर दी है, लेकिन जुल्फिकार शाह के घर पहुंचते ही नूर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। जहां पहले घटिया सालार ने नूर का जीना हराम किया हुआ था, तो वहीं अब इफ्तिखार शाह इस मामूली सी दिखने वाली नूर को अपनी बहू के रूप में देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब वो कमीनी अरुष्मा अपनी मॉम की बातों में आकर इस जुल्म की मारी नूर को रात के अंधेरे में घर से जबरदस्ती निकाल देती है, तब अंजुम किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई होती है और यहाँ नूर को बचाने के लिए जुल्फिकार शाह पहुंच जाता है और फौरन उससे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन नूर उससे साफ इनकार कर देती है और तभी नूर का बीच सड़क पर एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन जुल्फिकार शाह उसे बचा लेता है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही अंजुम को पता चलता है कि नूर हॉस्पिटल में है, वो तुरंत अपना जरूरी काम छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां जुल्फिकार शाह अपनी मॉम के साथ नूर की केयर कर रहा होता है। अंजुम नूर की इस हालत को देखकर टूट सी जाती है और जुल्फिकार से पूछती है, तुम मेरी भतीजी का कहाँ तक साथ दे सकते हो। जुल्फिकार कहता है, मरते दम तक। अंजुम कहती है, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं। जुल्फिकार कहता है, अगर आप मेरी मोहब्बत को आजमाना चाहती हैं तो आजमा कर देख लीजिए। यहाँ अंजुम नूर की खुशियों के लिए उसका हाथ जुल्फिकार के हाथों में देकर नूर की रुखसती कर देती है। लेकिन नूर जैसे ही जुल्फिकार शाह के घर पहुंचती है तो दरवाजे पर खड़ा होता है इफ्तिखार शाह। दोस्तों, हमें लग रहा था कि इस कहानी का असली विलन वो कमीना सालार है, लेकिन दोस्तों, ये इफ्तिखार शाह तो सालार से भी ज्यादा खतरनाक निकला। इसी ने तो जुल्फिकार की पहली बीवी हूर का कत्ल करवाया था, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी मारिया से जुल्फिकार की शादी करवाने के लिए, क्योंकि इफ्तिखार शाह की नज़र में उसके बेटे की खुशियों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पैसा। इफ्तिखार शाह ने जुल्फिकार को पहले ही कह दिया था कि तुझे मारिया से शादी करनी होगी, लेकिन जुल्फिकार भला अपने बाप की बात क्यों मानता। इसीलिए उसने नूर से शादी की और उसे घर ले आया। लेकिन जुल्फिकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इफ्तिखार शाह गुस्से में आते हुए नूर की कनपटी पर बंदूक तान देता है और ऐलान कर देता है, अगर ये लड़की इस घर में रही तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कहता है, जुल्फिकार, मैंने तुमसे कहा भी था चुपचाप मारिया से शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन दोस्तों, जुल्फिकार ने अंजुम से वादा किया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक नूर की हिफाजत करेगा, इसलिए वो पीछे कैसे हट सकता था। वो फौरन नूर को गले लगा लेता है और अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर आपने नूर को कुछ भी करने की कोशिश की तो ना सिर्फ खुद को खत्म कर दूंगा बल्कि आपको भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर इफ्तिखार शाह मजबूर होकर अपनी बंदूक नीचे कर लेता है, लेकिन तभी मारिया को खबर मिल जाती है कि जुल्फिकार ने उस लड़की नूर से शादी कर ली है। ये सुनकर मारिया गुस्से में चिल्ला पड़ती है, जुल्फिकार ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। लेकिन दोस्तों, असली गेम तो अब सालार के घर में शुरू होता है, जब अंजुम वापस पहुंचकर सालार को बुरी तरह डांटती है और उसकी बीवी अरुष्मा की जबरदस्त इंसल्ट करती है। वो कहती है, तुमने किस हक से मेरी भतीजी नूर को रात के अंधेरे में घर से निकाला। लेकिन अरुष्मा अपनी सास की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती और सालार से कहती है, मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहने वाली। मैं तुम्हारी बीवी हूं और नूर तुम्हारी एक्स वाइफ थी, मैं उसे इस घर में कैसे रहने देती। अंजुम गुस्से में कहती है, अगर इसने नूर को धक्के मारकर निकाला है तो मैं इसे भी धक्के मारकर निकाल सकती हूँ। बेहतर यही है कि तुम इसे समझा दो, वरना ये अभी के अभी इस घर से निकल जाए। दोस्तों, अरुष्मा तो यही चाहती थी कि वो सालार को लेकर अलग हो जाए, इसलिए वो खुद सालार से अलग होने की डिमांड कर देती है। लेकिन सालार भला अपनी मॉम की जायदाद छोड़कर कैसे जा सकता था, इसलिए वो अरुष्मा को रूम में ले जाकर सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है, तुम्हारे लिए मैंने उस मासूम सी नूर को ब्लैकमेल किया, उसे टॉर्चर किया, उसका नाम खराब किया सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए, और अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अपने मॉम डैड को छोड़ दूं। पागल हो क्या? अगर मैं घर छोड़ गया तो उनका बिजनेस मेरे हाथ कैसे आएगा। दोस्तों, सालार का असली फोकस सिर्फ अपने पेरेंट्स का बिजनेस हड़पने पर था, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी अंजुम उसकी सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि सालार ने किस तरह नूर को टॉर्चर किया, उसे मजबूर किया और बदनाम किया। ये सुनकर अंजुम का गुस्सा फट पड़ता है। वो सीधा अंदर जाकर सालार को जोर का थप्पड़ जड़ देती है और उसका हाथ पकड़कर अरुष्मा के साथ घर से बाहर निकाल देती है। फिर ऐलान कर देती है, आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही इस घर और बिजनेस
जिसमें तुम्हारा कोई हिस्सा है। अब सालार घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन घर से निकलते ही अरुष्मा भी उसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि उसने सालार से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। वो तुरंत सालार को डिवोर्स देकर किसी नए अमीर आशिक के साथ निकल जाती है, और बेचारा सालार, जिसने नूर के साथ इतना बुरा किया था, अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जुल्फिकार शाह नूर की हिफाजत कर पाएगा? क्या वो उसे अपने घटिया बाप इफ्तिखार शाह की चालों से बचा पाएगा? और क्या सालार को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या वो नूर से माफी मांगेगा? दोस्तों, ये सिर्फ हमारी प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।